नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना सहित न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी व हिमा कोहली ने शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव की शिवसेना केस को आज संविधान पीठ के पास भेज दिया। 3 जजों की इस बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं, जिसके आधार पर अब 5 जजों का समावेश रहने वाली संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना असल में किसकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो पार्टी के चुनावी चिन्ह को लेकर हो रहे विवाद पर गुरुवार तक कोई फैसला न ले। 5 जजों वाली संविधान पीठ इस मामले पर आगामी 5 अगस्त को सुनवाई करेगी। राज्य के सभी किसानों के नाम एक भावनात्मक अपील करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम है, कृपया आत्महत्या मत करना। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों की आय के साथ ही उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तमाम आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे अपनी सरकार पर भरोसा बनाए रखें और कोई आत्मघाती कदम न उठाएं। विगत जुलाई माह के साथ ही अगस्त माह के दौरान राज्य में बाढ़ व बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर खेती किसानी का नुकसान हुआ, जिसे लेकर विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार अपनी अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद में व्यस्त है और किसानों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से स्थिर है और उनका राज्य के किसानों की ओर पूरा ध्यान भी है। सरकार के पास जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई पंचनामे की रिपोर्ट आ गई है और सरकार ने अधिक से अधिक नुकसान प्रभावितों की सहायता हेतु एनडीआरएफ के मानकों को शिथिल करने का फैसला भी किया है। साथ ही आगामी 15 सितंबर से सभी नुकसान प्रभावितों को उनके मुआवजे की राशि का वितरण करना शुरू कर दिया जाएगा। नगराध्यक्षों व सरपंचों का सीधे जनता से चुनाव करने से संबंधित विधेयक कल विधानसभा में मंजूर हुआ था, जिसे आज विधान परिषद में भी मंजूरी मिली है। ऐसे में अब इस विधेयक को मंजूरी हेतु राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे लेकर अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी। हनुमान चालीसा मामले के बाद विवादों में घिरे अमरावती के सांसद नवनीत राणा व उनके पति व विधायक रवि राणा की जमानत खारिज करने के लिए दायर आवेदन को मुंबई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है, जिससे राणा दंपति को काफी बड़ी राहत मिली है। विगत लंबे समय से कोविड संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या घट गई है, लेकिन पिछले 15 दिनों से स्वाइन फ्लू के लक्षण रहने वाले मरीज अमरावती शहर से जिले में पाए जा रहे हैं। चूंकि इस समय अमरावती शहर में स्वाइन फ्लू टेस्ट को लेकर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में संदिग्ध मरीजों के सैंपलों को नागपुर या पुणे भेजना पड़ता है, जिसकी रिपोर्ट मिलने में 4 से 6 दिन का समय लग जाता है। इस बात के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अमरावती विद्यापीठ की कोविड टेस्ट प्रयोगशाला में ही स्वाइन फ्लू के सैंपलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिससे संबंधित पत्र कल सोमवार को ही विद्यापीठ प्रशासन को प्राप्त हुआ है। ऐसे में अब जल्द ही अमरावती में स्वाइन फ्लू संदिग्धों के सैंपलों की जांच हो सकेगी, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्राप्त होगी। निजी प्रयोगशालाओं में स्वाइन फ्लू की जांच करने हेतु एक सैंपल के लिए 4 से 6 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन अब विद्यापीठ की प्रयोगशाला में सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू हो जाने के बाद सरकारी अस्पताल के जरिए भेजे जाने वाले सैंपलों की टेस्टिंग पूरी तरह से निःशुल्क होगी। यद्यपि इसके लिए मरीजों से कोई रकम नहीं ली जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा अपने स्तर पर इस खर्च का वहन किया जाएगा। सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आज परतवाड़ा में दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर व श्रेयस तलपड़े ने उपस्थित रहकर गोविंदा टीमों और उपस्थित दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। आज पूरा दिन परतवाड़ा व अचलपुर में इस दही हांडी स्पर्धा को लेकर अच्छी खासी धूम रही। अचलपूर परतवाड्यामध्ये ज्या पद्धतीचं आमचं स्वागत केलंय त्याला तोड नाहीये। जे आत्ताच आमचा पाहुणचार करून जे जेवण दिले आता आम्हाला जेवायला, अरे बाबा 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 मजा आली। राजी बोलूया। माझं श्रावण चालू आहे म्हणून मी व्हेज खाल्लं, पण व्हेज पण तोड। शक्तीजींनी बाकी तोडलाय। आऊ पण एकच सांगतो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला।
धन्यवाद। थैंक यू। सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उसे भक्ति भरपूर कहते हैं। और जो ना छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं। आओ आओ ललिता, मैं बहुत हरामी और जोर किस्म का आदमी नहीं हूं। नंदू सबका बंधु। ए राजा बाबू चलो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हैं। आहा कितना मजा आ रहा है, सब लोग कितना जोर जोर से हंस रहे हैं। राजा बाबू ये क्यों नहीं हंसता, इसकी मां मर गई क्या? अरे भाई ये फिल्म का डायलॉग है, मां तो महान होती है। ये राजा बाबू का डायलॉग था, इसको बहुत सीरियसली मत लेना। मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, टपक टपक टपक। आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। मैं इंस्पेक्टर भिंडे, खाता हूं 6 अंडे और तुम जैसे लफंडों को मारता हूं लंबे चौड़े आऊ डंडे। इस समय शिवसेना में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दो अलग अलग गुट हो गए हैं और दोनों ही गुटों द्वारा खुद को असली शिवसेना बताया जा रहा है। अमरावती जिले में भी शिवसेना को लेकर कुछ हद तक दो फाड़ वाली स्थिति है। यहाँ पर पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल के नेतृत्व में दरियापुर तहसील क्षेत्र के कई सेना पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। वहीं अब शिंदे गुट में शामिल हुए दरियापुर के पूर्व सेना तहसील प्रमुख गोपाल अरबट को शिंदे गुट में जिला प्रमुख के तौर पर मौका दिया गया है। साथ ही बहुत जल्द अमरावती जिले में शिंदे गुट द्वारा अन्य कई पदों पर भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरे राज्य में अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले सेना पदाधिकारियों और शिवसैनिकों को अपने खेमे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में शिंदे गुट को दरियापुर, धारणी व मोर्शी तहसील क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन जिले के अधिकांश शिवसैनिक आज भी शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा दर्शा रहे हैं, जिन्होंने अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए पार्टी नेतृत्व को प्रतिज्ञा पत्र लिखकर देने शुरू किए हैं, जिसके तहत अब तक अमरावती जिले से करीब 10,000 प्रतिज्ञा पत्र मुंबई स्थित शिवसेना भवन को भेजे जा चुके हैं। आगामी 26 अगस्त को पोले का पर्व मनाया जाएगा, जिसके अगले दिन ताना पोले की धूम रहेगी। ऐसे में शहर सहित जिले में पोले पर बैलों के साथ श्रृंगार हेतु लगने वाले साजो सामान की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। साथ ही छोटे बच्चों द्वारा बनाए जाने वाले ताना पोले के लिए मिट्टी से बनी बैलों की मूर्तियों को बनाने का काम भी अंतिम चरण में है और जगह जगह पर बैल मूर्तियों की दुकानें भी सज गई हैं। आगामी 26 अगस्त की शाम जहां एक और जिले के सभी तहसील व ग्रामीण इलाकों में बड़ी धूमधाम के साथ पोले का पर्व मनाया जाएगा, वहीं अमरावती शहर में भी करीब 19 स्थानों पर बैल पोला सजेगा। इसके अलावा जिले के ग्रामीण इलाकों में करीब 142 स्थानों पर पोला सजेगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। अमरावती जबलपुर दैनिक ट्रेन सहित अमरावती से लातूर होते हुए पुणे जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को दोबारा शुरू किए जाने की मांग को लेकर आज महानगर यात्री संघ द्वारा मॉडल रेलवे स्टेशन पर संतप्त प्रदर्शन किया गया। साथ ही रेल प्रशासन को कड़ी व सख्त चेतावनी दी गई कि यदि अमरावती जबलपुर व अमरावती पुणे ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो आगामी महीने किसी भी दिन पूरा दिन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और बडनेरा रेलवे स्टेशन से किसी भी ट्रेन को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमरावती जबलपुर गाड़ी जो अमरावती से शुरू थी वो गाड़ी नागपुर से कर दी गई है। अमरावती की जनता और पश्चिम विदर्भ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है अमरावती जबलपुर गाड़ी बंद होने से, क्योंकि गाड़ी को ट्रैफिक भी 74% था, तो गाड़ी नागपुर से क्यों चलाई जा रही है। ये गाड़ी कम से कम 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, GM साहब DRM साहब से मिल चुके हैं, उनको लेटर दे चुके हैं। ये गाड़ी अमरावती जबलपुर अमरावती से शुरू की जाए। जनता को बहुत तकलीफ है, यात्री बहुत परेशान है। अगर ये गाड़ी 1 महीने के अंदर अमरावती जबलपुर गाड़ी शुरू नहीं रहेगी तो अमरावती में अगले महीने बहुत बड़े पैमाने पर रेल रोको आंदोलन होगा। हमारे साथ में चैम्बर के श्री विनोद कलंत्री, किराना एसोसिएशन के आत्माराम जी और हमारे नितिन मोड़ अमरावती के एकदम खतरनाक डेंजर आंदोलनकारी गिने जाए, वो साथ में पूरे ऑटो वाले साथ में रहेंगे। सिटी लैंड, बीजी लैंड, ड्रीम लैंड और पूरा मार्केट बंद होगा। पूरा मार्केट के कर्मचारी लोग और साथ में मालक लोग सब रेल रोको आंदोलन में, बडनेरा में रेल रोको आंदोलन होगा, वहाँ पर जमा होंगे। प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द डिक्लेयर शुरू करें, गाड़ी का आदेश करें। कोई गाड़ी नागपुर में खड़ी है, वहाँ सुबह निकलेगी, आएगी और शाम को निकल जाएगी। उनका कोई भी बजट नहीं बिगड़ता है।
कुछ भी नुकसान नहीं है। जो गाड़ी सुबह 6 बजे आके नागपुर खड़ी है, वही गाड़ी सुबह 10 बजे आ जाएगी और शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेगी। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आज सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता से मुलाकात करते हुए चेतावनी दी गई, यदि आगामी 2 दिन के भीतर अमरावती से वलगांव होते हुए परतवाड़ा की ओर जाने वाली सड़क की दुरुस्ती व मरम्मत नहीं की जाती तो कार्यकारी अभियंता के कक्ष में गिट्टी व मुरुम लाकर फेंका जाएगा। विगत एक सप्ताह से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा अमरावती शहर में मटमैले पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसे लेकर आज शिवसैनिकों ने जीवन प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता का घेराव किया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यदि शहर में जल्द से जल्द शुद्ध जलापूर्ति नहीं होती है तो दोनों अधिकारियों की कुर्सियों को पानी की टंकी पर लाकर लटकाया जाएगा। तुमचं काम करण्याची पद्धत योग्य नाही म्हणजे तुम्हाला 10 वेळा निवेदन द्यावं लागतं। एवढ्या वेळा यार मी मूर्ख समजले का तुम्ही? अळे निघून आले किच्चे पाणी अळे अळे निघून आले का? अळ्या निघाल्या साहेब, तुम्ही आज सहमत आहे अळे निघाले पाणी लोक बिमारी होऊन राहिले तरी जो भी अधिकारी काय तो वेट नेहमी मूर्ख समजले आम्ही येत नाही आज एक लक्षात घ्या, या बुवाकडे कोणा सहनशीलता आहे, तुमच्याकडे कोण दयामाफी नाही आहे। एक अधिकारी म्हणजे तुम्ही हलक्यात जुगाले सगळे, म्हणजे तुम्ही शहर काही करायचं तुम्ही हे दिल्याशिवाय ऐकणार नाही का? कमाल झाली यार। शालेय सत्र शुरू हुए 2 माह का समय बीत जाने के बाद अब कहीं जाकर मनपा शालाओं में क्रीड़ा शिक्षकों की ठेका नियुक्ति का मुहूर्त निकला है और इस नियुक्ति प्रक्रिया हेतु मनपा को मनुष्यबल की आपूर्ति करने वाली इटकॉन नामक आउटसोर्सिंग एजेंसी को समयावधि दी गई है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने इटकॉन को 1 सुपरवाइजर व 28 क्रीड़ा शिक्षकों ऐसे कुल 29 लोगों की आपूर्ति करने का आदेश दिया है। मनपा शालाओं के लिए ठेकर तंत्रों पर क्रीड़ा शिक्षकों के लिए बीपीएड व एमपीएड की पात्रता निश्चित की गई है। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी क्रीड़ा प्रकार में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में हिस्सा लिया गया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर से जिले में 7 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, जिसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 5 व ग्रामीण क्षेत्रों में 35 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस दौरान एक व्यक्ति कोविड मुक्त भी हुआ। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 760 लोगों की कोविड टेस्ट की गई। पुलिस के लिए वांछित रहने के साथ ही फरार रहने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए अदालत द्वारा बार-बार समन्स व वारंट जारी किए जाने के बावजूद अदालत के सामने उपस्थित नहीं होने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए अमरावती शहर पुलिस ने कल 22 अगस्त को एक विशेष अभियान छेड़ा। पुलिस आयुक्त आरती सिंह की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में कुल 26 वांटेड आरोपियों को चेक किया गया, जिसमें से 2 आरोपियों को पकड़ा गया। साथ ही पकड़ वारंट के तहत 41 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 91 जमानती वारंट व 9 स्टैंडिंग वारंट भी तामील किए गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस अभियान के तहत हर तरह के मामलों को लेकर पुलिस की नज़र में वंचित रहने वाले तथा अदालत के सामने हाजिर होने में टालमटोल करने वाले आरोपियों की धरपकड़ की गई है, जिसके तहत 4 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में नामजद महिला आरोपी को भी पकड़ वारंट पर अमल करते हुए पकड़ा गया। यह महिला शहर के विजय जाधव नामक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी बताई गई है। जयस्तंभ चौक स्थित प्रिंसेस बिल्डिंग में गुरु कृपा डेवलपर्स नामक प्रतिष्ठान के संचालक तथा स्टेट एजेंट के तौर पर काम करने वाले श्याम सुंदर बख्तार ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में नई बस्ती बडनेरा निवासी गोपाल जगन्नाथ सदिया के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है और गोपाल सदिया पर इसार के 5 लाख रुपए हड़प लेने और जमीन की खरीदी नहीं देने का आरोप लगाया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बेलपुरा न्यू हाई स्कूल मेन के सामने 21 वर्षीय गौतम तिवारी पर 6 आरोपियों ने चाकू से सपासप वार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। यह सनसनीखेज वारदात कल देर रात 1:30 बजे के आसपास घटित हुई। राजापेट पुलिस ने लखन शेरेकर, यश काटे, सैम वासनिक व संदीप गायकवाड़ नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में करण डेंडवाल व एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने येवदा पुलिस थाना क्षेत्र के टाउन में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा, जहां से 20 जुआरियों को ताश के पत्ते पर जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 72 अलग अलग आपराधिक मामलों में बरामद की गई 4 लाख रुपए कीमत की शराब को चांदरोली पुलिस थाने के पीछे गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। एक महिला को उसके पति व ससुराल वालों ने साथ मिलकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर है, जिसकी सुनवाई के समय पति व ससुराल के लोग न्यायालय परिसर में आए थे। इस समय महिला ने अपने पति से बेटी की पढ़ाई के लिए दस्तावेज मांगे, जिस बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और पति ने अपनी पत्नी को न्यायालय परिसर में ही जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत मिलने के बाद गाड़गीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के महेंद्र कॉलोनी में देसी कट्टे के साथ घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम हबीब नगर निवासी शेख मोहसिन बताया गया है।
बुल्ढाना शहर में गजानन टॉकीज के पास दो समूहों के बीच गैंगवॉर हुआ, जिसमें कुख्यात गुंडे समाधान मोरे व उसके साथियों द्वारा चाकू से किए गए हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक पिता पुत्र का भी समावेश है। वर्धा जिले की सेलू तहसील के अंतर्गत जुनगढ़ गांव में ससुर की 5 एकड़ खेती के हिस्से बंटवारे को लेकर हुआ विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद शराब की बोतल में जहर डालकर संदीप पिंपले नामक आरोपी ने अपने सगे साड़ू भाई की बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने संदीप पिंपले सहित जड़ी बूटी बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी कर नकली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची अकोला जिला परिषद के शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। इस सूची में अकोला जिले के 7 शिक्षकों का समावेश है। ऐसे में अब उनके वेतन रोकने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वाशिम जिले की मालेगांव तहसील के शिलगांव बगाड़े में उत्तम श्रीखंडे नामक किसान के तबेले से 2 भैंस चोरी हो गई थी। पश्चात शिरपुर पुलिस ने 1 माह की कड़ी तहकीकात करते हुए इसी परिसर के 5 चोरों को गिरफ्तार करते हुए भैंस को बरामद किया। अपने लाखों रुपए कीमत की भैंस वापस मिल जाने की खुशी में इस किसान ने पुलिस थाने से ही गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए भैंस मिल जाने की खुशी में मिठाइयां बांटी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।